Dear students, welcome to CS Crux. The topic is closure method in database management system. Database management system में अगर किसी टेबल या रिलेशन में हमें कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करना है तो उन कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्लोजर मेथड को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई टेबल है, कोई रिलेशन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस टेबल में कौन सी पॉसिबल कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं, तो उसके लिए हम क्लोजर मेथड को यूज़ करते हैं। क्लोजर मेथड दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और इसी तरह से BCNF को कवर कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें रिलेशन या टेबल्स में से कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करना होता है। वहाँ पर हम क्लोजर मेथड को यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पर ये जो क्लोजर मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया हुआ होता है, उसके एट्रीब्यूट्स दिए हुए होते हैं, साथ में फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई होती हैं और हमें उस टेबल या रिलेशंस में से तमाम पॉसिबल कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी तरह की दो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। क्लोजर मेथड के जरिए हम कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारे पास पहले नंबर पर एक एग्जाम्पल दी हुई है। बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हमने कैंडिडेट कीज़ को फाइंड आउट करना है। रिलेशन दिया गया है जिसमें ABCD 4 एट्रीब्यूट्स हैं और FDs दी हुई हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी जो कि है A goes to B, B goes to C एंड C goes to D। हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी कैंडिडेट कीज़ हैं। पहले नंबर पर याद रखिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले दो कॉन्सेप्ट्स आपने लाजमी अपने क्लियर करने हैं। एक है कैंडिडेट की और दूसरा सुपर की। कि सुपर की बेसिकली है क्या और कैंडिडेट की बेसिकली है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका लाजमी क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर्स में बड़ी डिटेल के साथ कीज़ के कॉन्सेप्ट को, सुपर की के कॉन्सेप्ट को, कैंडिडेट की के कॉन्सेप्ट को मैं जो है वो बता चुका हूँ। हम उसकी वीडियो से हम वो बना चुके हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर ही आप इसको प्रॉपर समझ सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ईजी सा मेथड है। हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, हमें 1 by 1 सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं इनका क्लोजर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नंबर पर हम क्लोजर लेते हैं किसका, A का, और इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से A+, यानी कि A एट्रीब्यूट का हम क्लोजर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो A एट्रीब्यूट है ये किन किन एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले हमने कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में, फंक्शनल डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टीज़, जो कि 7 प्रॉपर्टीज़ थी, जिनमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, यूनियन थी, डिकम्पोजिशन थी और इसी तरह से जो एक पहले नंबर पर थी जिसको आप रिफ्लेक्सिविटी बोलते हो, वो सभी प्रॉपर्टीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो A इसके मुताबिक सबसे पहले जो हमें गिवन FDs दी हुई हैं उसके मुताबिक A डिटरमाइंस B, A B को डिटरमाइन करता है। लेकिन उससे भी पहले हमें इस बात का पता है कि हर एट्रीब्यूट की एक प्रॉपर्टी है जिसको उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक एट्रीब्यूट खुद को डिटरमाइन करता ही करता है जो 100% एक आप बोल सकते हो वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी, A जो है वो A को डिटरमाइन करेगा। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि A डिटरमाइंस B, A B को भी डिटरमाइन करता है और इसी तरह से आगे हमें दिया हुआ है कि B डिटरमाइंस C। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की जो प्रॉपर्टी है, जिसको आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हो, उसके अंदर क्या है, A अगर डिटरमाइन करता है B को और B डिटरमाइन करता है C को, इसका मतलब है कि A जो है वो C को डिटरमाइन करेगा। ठीक है जी। तो यही हमने यहाँ पर देखना है जी, यही काम यहाँ पर हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो कि है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इसी तरह से जो A है वो किसको डिटरमाइन करेगा, C को, ड्यू टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से C डिटरमाइंस D, क्योंकि A C को डिटरमाइन कर रहा है और C डिटरमाइन कर रहा है D को, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो A है ये A B C D इन चारों एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है। अब हमने जब A की सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देख लिया, अब हमको ये चेक करना है कि जो रिलेशन, जो टेबल हमें दिया गया है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं।
वो भी ए बी सी डी यानी कि 4 है, और ए का जब हमने क्लोजर लिया तो हमने देखा कि ए इन चारों के चारों एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है। अब यही प्रॉपर्टी है किसकी, कैंडिडेट की कि जो कैंडिडेट की है वो जो एट्रीब्यूट होगा, जो कैंडिडेट की है वो जितने भी उस टेबल या रिलेशन में एट्रीब्यूट्स होंगे उन सभी के सभी को डिटरमाइन करती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ए एट्रीब्यूट है इस रिलेशन का, ये क्या है, एक कैंडिडेट की है। तो अगर मैं कैंडिडेट की का सेट बनाऊं कैंडिडेट की का, तो उसमें पहले नंबर पर हमारे पास एट्रीब्यूट कौन सा आएगा, ए आएगा। अब हमने 1 by 1 सभी एट्रीब्यूट्स को चेक करना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और इसी तरह से BCNF को जब हमने कवर करना है, वहां पर हमने सभी जो कैंडिडेट कीज हैं उनको फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, क्लोजर लेते हैं किसका, बी का। ठीक है जी, अब बी का क्लोजर सबसे पहली जो इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि बी डिटरमाइन करेगा बी को। ठीक है जी, ये वायलेट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, सॉरी ये वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और इसी तरह से वो कहता है जी बी जो है वो सी को डिटरमाइन करेगा। ठीक है जी, उसके साथ साथ सी जो है वो डिटरमाइन कर रहा है किसको, डी को। अगर बी सी को डिटरमाइन कर रहा है और सी डिटरमाइन कर रहा है डी को, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसको यूज करते हुए जो बी है वो डी को भी डिटरमाइन करेगा। अब जो बी है ये 3 एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है, जबकि रिलेशन में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। इसका मतलब है कि बी एक कैंडिडेट की नहीं है। अब बढ़ते हैं जी अगले एट्रीब्यूट की तरफ जो कि है सी। सी का क्लोजर लेते हैं, सी डिटरमाइंस सी। ठीक हो गया, पहले नंबर पर जो उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सी डिटरमाइंस डी। सी जो है वो डी को डिटरमाइन करता है। अब सी जो है ये सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है, इसको हम कैंडिडेट की के सेट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लेते हैं जी क्लोजर किसका, डी का। और डी जो है ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट के मुताबिक किसी को भी जो है वो क्या कर रहा है, डिटरमाइन नहीं कर रहा। ये सिर्फ अपनी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की बेस पर सी को ही डी को ही डिटरमाइन करेगा। तो ये है जी इसका एट्रीब्यूट जिसको ये डिटरमाइन कर रहा है। तो इन सभी एट्रीब्यूट्स को हमने चेक किया, हमारे पास जो कैंडिडेट की मिली वो कौन सी मिली, ए एट्रीब्यूट जो है ये क्या है, इस ए बी सी रिलेशन में जहां पर ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, ए इज अ कैंडिडेट की। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको समझना है जो मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट है। सम टाइम जब हमारे पास यहाँ पर कैंडिडेट कीज एक एट्रीब्यूट से नहीं बन रही भी होती, वहां पर हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स से भी कैंडिडेट की को बनाते हैं। ठीक है जी, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं, हम ए और बी का क्लोजर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कैंडिडेट की है या नहीं। ए बी का क्लोजर लेते हैं, अब हम चेक करते हैं ए बी की जो पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक ए बी डिटरमाइन करेगा किसको, ए बी को। अब हम यहां से चेक करते हैं, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का सेट हमें दिया गया हुआ है, ए जो है ये अलग से बी को डिटरमाइन कर रहा है, बी जो है वो अलग से सी को डिटरमाइन कर रहा है। तो हम यहां से क्या होगा जी, बी से सी को डिटरमाइन कर लेंगे और सी से डिटरमाइन कर लेंगे डी को। अब जब हम चेक करते हैं इन एट्रीब्यूट्स को और जो रिलेशन में एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, तो जो ए बी है ये इन चारों के चारों एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। तो क्या ये एक कैंडिडेट की है, नहीं, ये जो ए बी है ये एक कैंडिडेट की नहीं है। अब कैंडिडेट क्यों नहीं है, उसकी वजह मैंने आपको पहले बिल्कुल स्टार्ट में जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे मैंने तभी आपको बताई कि आपको कैंडिडेट की और सुपर की के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं, सुपर की क्या है। सुपर की कोई एक एट्रीब्यूट है या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी भी टेबल में सभी रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है, उसको सुपर की बोलते हैं। और जो सुपर की है ये मोस्ट जनरल टाइप है की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से कहूं कि ए जो है इस टेबल में ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, जैसे ये ए है, तो ये जो ए है ये क्या है, ये एक सुपर की है। अगर इस ए के साथ मैं एक और एट्रीब्यूट लगा दूं, ए सी लगा दूं, ए बी लगा दूं, तो क्या ये सुपर की है, ये सुपर की है। अगर ए के साथ मैं सी लगा दूं तो क्या ये सुपर की है, ये सुपर की है, क्योंकि ये मोस्ट जनरल टाइप है की। लेकिन जो कैंडिडेट की है वो क्या है, वो एक मिनिमल सुपर की है। सुपर की जो मिनिमल सेट आप बोल सकते हो, जो सुपर की में मिनिमल एट्रीब्यूट है उसको क्या बोला जाता है, उसको कैंडिडेट की बोला जाता है। अब यहां पर अगर आप देखो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं इसको, अगर ए बी सी, ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल है मेरे पास क्या, सुपर की। ठीक है जी,
अब अगर इसमें से मैं सी को डिस्कार्ड कर दूं तो क्या ये सुपर की है? ये सुपर की है। क्या ये कैंडिडेट की है? ये कैंडिडेट की तभी होगी जब ये एक मिनिमल एट्रीब्यूट होगा, छोटे से छोटा, मिनिमम एज मिनिमम पॉसिबल। तो ए बी जो है ये भी एक सुपर की है। अगर मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूं तो हमारे पास क्या बचता है? ए, ये क्या है? ये भी सुपर की। लेकिन ये कैंडिडेट की है, इसका पता तब चलेगा जब मैं इसको भी डिस्कार्ड करूंगा तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा? खाली बचेगा। तो इसका मतलब है जो मिनिमल सुपर की है वो कौन सी है? ए। तो ये जो ए है ये क्या है? ये कैंडिडेट की, और बाकी क्या है? सुपर की। यही काम यहां पर हो रहा है। ये जो ए बी है ये क्या है? ये है सुपर की, जबकि जो इसका मिनिमल सुपर की है हमारे पास, जो मिनिमल सुपर की है वो क्या है? ए। तो ये क्या कहलाई? कैंडिडेट की, और ये क्या कहलाई? सुपर की। इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे नंबर पर हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि है प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर पर है प्राइम एट्रीब्यूट्स और दूसरे नंबर पर है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट हैं जो कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट। और कैंडिडेट की के अलावा जो बाकी सारे के सारे एट्रीब्यूट हैं वो क्या कहलाते हैं? वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो इस रिलेशन में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स थे। इन चार एट्रीब्यूट्स में से एज अ कैंडिडेट की कितने एट्रीब्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से कर रहे हैं? वो है जी ए। तो ये जो ए है ये क्या कहलाएगा? ये प्राइम एट्रीब्यूट। जबकि बी सी डी जो कि प्राइमरी की में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने अपने माइंड में रखना है, ये भी आगे बार बार रिपीट होगा। तो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकें। तो इसको मैं रेज करता हूँ, इसको कर लेते हैं रेज, और अगले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। तो उसके लिए हम करते कुछ यूँ है कि इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा इसी एग्जांपल में हम कर लेते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं कुछ इस तरह से, डी गोज टू ए। ठीक है जी, ये करली ब्रेसेस हम यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए ठीक से लगा लेते हैं जी इसको, ये होगी जी हमारे पास करली ब्रेस। अब सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है ए के क्लोजर से। तो ए का क्लोजर ले रहे हैं जी। तो ए की जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ए डिटरमाइंस ए। ठीक हो गया। ए डिटरमाइंस बी, ए बी को भी डिटरमाइन करता है, एंड बी डिटरमाइंस सी। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है ए सी को डिटरमाइन करेगा, और इसी तरह से सी डिटरमाइन करेगा डी को, और इसी तरह से डी डिटरमाइन करेगा ए को। ठीक है जी, जो हमारे पास पहले ही है ए बी सी डी, ये चारों के चारों पूरे हो गए। इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट की का सेट है उसमें पहले नंबर पर जो एट्रीब्यूट आया वो आ गया ए। अब हमने क्लोजर लेना किसका? बी का। बी का लेते हैं जी। बी को डिटरमाइन करता है, इसके मुताबिक बी सी को डिटरमाइन करता है, और सी आगे डी को डिटरमाइन करता है, और डी जो है वो किसको डिटरमाइन करता है? ए को। डी डिटरमाइंस ए। यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब ये जो बी है ये भी क्या है जी? ये कैंडिडेट की है। इसी तरह से सी का क्लोजर लेते हैं। सी डिटरमाइंस सी, सी डिटरमाइंस डी, एंड डी डिटरमाइंस ए। क्योंकि सी डिटरमाइंस डी तो इसी तरह से डी क्या है जी? ए को डिटरमाइन कर रहा है, और ए क्योंकि हमारे पास आ गया और ए किसको डिटरमाइन कर रहा है? बी को। तो इसका मतलब है जो सी है ये भी क्या है? कैंडिडेट की है। इसी तरह से डी का हम क्लोजर लेते हैं। डी डिटरमाइंस डी, डी डिटरमाइंस ए डिटरमाइंस बी, और बी डिटरमाइंस सी। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये जो चारों के चारों एट्रीब्यूट्स हैं ये क्या हैं? कैंडिडेट की हैं। क्योंकि ये चारों एट्रीब्यूट्स उस रिलेशन या टेबल में मौजूद सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो अगर इस टेबल में मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं, तो ये जो चारों हैं ये क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट हैं, जबकि यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी नहीं है। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। टेक केयर।